ते रहा। जीवाणु, यह प्रकृति भी कितनी विचित्र है। प्राणी जगत में एक और व्हेल जैसे विशालकाय समुद्री जानवर है, तो दूसरी ओर बैक्टीरिया जैसे अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया इतने छोटे हैं कि इन्हें हम सूक्ष्म दर्शक यंत्र से ही देख सकते हैं। अगर हमारी उंगलियों के पोर में करोड़ों बैक्टीरिया आकर बैठ जाए तो भी हम उन्हें नहीं देख सकते। हमें मैल तो दिखाई देगा, लेकिन मैल में बैठे बैक्टीरिया दिखाई नहीं देंगे। कहते हैं कि एक बाल के सिरे पर 100 बैक्टीरिया आ सकते हैं, या एक बूंद पानी में 1 लाख से अधिक ऊपर बैक्टीरिया होते हैं। ये आकार में अणु जैसे छोटे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें जीवाणु कहते हैं। जीवाणु एक कोशिका वाले जीव हैं। आप तो जानते ही हो कि कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तकों से शरीर के हाथ, पैर आदि अंग बनते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवाणुओं के न हाथ पैर है, न ही शरीर के अन्य अंग। फिर यह देखने में कैसे लगते होंगे? जीवाणु कई प्रकार के होते हैं और सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखने पर ये अलग अलग आकारों के लगते हैं। प्लेट की तरह गोल, छड़ी की तरह लंबे या छल्ले के आकार के। जीवाणु कहाँ रहते हैं? मिट्टी में, हवा में, पानी में, खेतों में, हर जगह ये पाए जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जीवाणु करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर पर मिलते हैं। हमारे शरीर के अंदर पेट में भी मिलते हैं। जीवाणु अन्य जीवों की तरह जीव है। ये भी पैदा होते हैं, जीवित रहते हैं और एक दिन मरते हैं। ये तीनों काम हमसे अलग तरीके से होता है। इन्हें जीवित रहने के लिए अच्छा वातावरण चाहिए, जहाँ आहार मिल सके और अच्छा तापमान हो। जो जीवाणु सूखी मिट्टी या धूल में पड़ा हो, वह एकदम निष्क्रिय रहता है। जैसे ही वातावरण अच्छा हो जाए, वह फिर सक्रिय हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। हर कोशिका आकार में बड़ी होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इस तरह जीवाणु 2 घंटे में संख्या में दुगने हो जाते हैं। जीवाणु मरते भी हैं, लेकिन बुढ़ापे के कारण नहीं। ये हवा पानी में जी सकते हैं, लेकिन ताप या आग से जलकर मर जाते हैं। इसीलिए हम जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पानी या खाने पीने की चीजों को खूब गर्म करते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि जीवाणुओं का हमारे शरीर से क्या संबंध है? धरती पर पेड़ पौधे हैं जो हमें अनाज, सब्जी, फल आदि देते हैं। हम इन चीजों को खाकर ऊर्जा पाते हैं। पौधों को खुराक कहाँ से मिलती है? पुराने पेड़ पौधे, मरे जानवर सब जमीन में दबते हैं, तो जीवाणु उन्हें सड़ाते हैं। ये मिट्टी में गले पदार्थ ही पौधों के लिए खुराक हैं। इस तरह सृष्टि के सभी जीव एक दूसरे के लिए आहार हैं, जीने का आधार है। इस तरह हम देखते हैं कि जीवाणु पृथ्वी में जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये चीजों को गलाकर मिट्टी को पोषक बनाते हैं। जीवाणु हमारे लिए लाभकारी भी हैं। हम दही कैसे जमाते हैं? दही में जीवाणु होते हैं। दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं, उसे जमावन कहा जाता है। जीवाणु जब बढ़ते हैं तो वो दूध को दही में बदल देते हैं। थोड़े समय में जीवाणु बढ़ते हैं तो दही खट्टा हो जाता है। फिर और जीवाणु बढ़े तो दही सड़ने लगता है। इसी तरह खाने की हर चीज बाहर रखने पर खराब होने लगती है, सड़ने लगती है। जीवाणु ठंड में जल्दी नहीं बढ़ते, इसलिए खाने की चीजों को फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखी चीजें जल्दी खराब नहीं होती। ये गूथे आटे में खमीर उठाते हैं। इडली, डोसा, बड़ा आदि के घोल या पिट्ठी को पकाने लायक बनाते हैं। इतना ही नहीं, ये पेट में हमारा खाना पचाने में भी हमारी मदद करते हैं। कुछ जीवाणु हमारे लिए घातक भी हैं। किसी जंग लगे चाकू से कट जाए तो खून निकलता है। अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो टेटनस नामक जानलेवा बीमारी हो सकती है और मौत भी हो सकती है। यह बीमारी टेटनस जीवाणु के कारण होती है, जो घाव के रास्ते से शरीर में पहुंच जाते हैं। रोग वाले जीवाणु शरीर की एक एक अच्छी कोशिका में घर बनाकर उसे बेकार कर देते हैं। इससे व्यक्ति का रोग बढ़ जाता है और वह मौत के निकट पहुंच जाता है। ये जीवाणु हमारे चारों ओर हर जगह हैं। हमारी त्वचा पर जमे मैल में भी हैं। फिर वे सारे शरीर में क्यों नहीं घुस पाते? हमारी त्वचा एक अभेद्य कवच है। इसमें से एक जीवाणु भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। वे घुसने का रास्ता देखते रहते हैं। कोई खरोच, चोट या घाव हो तो फिर उन्हें मौका मिल जाता है शरीर में घुसकर रोग फैलाने का। जीवाणुओं के शरीर में घुसने के दूसरे रास्ते भी है। हम जो खाना खाते हैं उसमें रोग के जीवाणु हों तो हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होती हैं। क्योंकि ये जीवाणु भोजन के माध्यम से पेट में जाते हैं, इसलिए हमें
हमेशा अच्छी तरह गर्म किया हुआ ताजा खाना ही खाना चाहिए। अगर घर में कोई क्षय टीबी का रोगी हो तो उसकी सांस बलगम थूक के साथ क्षय के जीवाणु परिवेश में चारों तरफ फैलते हैं। जब दूसरे लोग सांस लेते हैं तो जीवाणु नाक के रास्ते उनके फेफड़ों में जाते हैं और उनके लिए क्षय रोग होने का खतरा बन जाता है। आपको इन सब बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। शरीर साफ हो, घर में सफाई हो, खाना ताजा और पोषक हो तो रोग पास नहीं भटक सकते। कभी खरोच आ जाए तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना ना